नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस प्रकार अंग्रेज़ और मैसूर के राजाओं के बीच युद्ध होता है और किस प्रकार अंग्रेज़ जो हैं मैसूर पर पूर्ण अधिकार कर लेते हैं। इस वीडियो में हम सिख और अंग्रेज़ों के संबंधों को देखेंगे। सबसे पहले हम सिखों के कुछ इतिहास को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के बारे में जानकारी देखें तो इसके संस्थापक थे गुरु नानक जी, सिख धर्म के संस्थापक थे। सिखों के कुल 10 सिख गुरु हुए, जिनका इतिहास नीचे दिया गया है। सबसे पहले हैं गुरु नानक जी। ये गुरु नानक जी का एरा है, टाइम है, जो कि 1469 से 1539 तक रहते हैं। इनका जन्म तलबड़ी वर्तमान में ननकाना साहिब में हुआ था। मृत्यु करतारपुर डेरा बाबा में हुआ था। इनके पिताजी थे कालू जी और माताजी तृप्ता। पत्नी का नाम सुलक्षणी थी और जाति से ये खत्री थे। उपाधि इनको हजरत रब्बुल मजीज़ की उपाधि दी गई थी। फैक्ट है, आपने सब ये माता पिता का नाम तो सुना होगा, लेकिन इनकी उपाधियाँ नहीं सुनी होगी। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। इनके शिष्य सिख कहलाते थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कि अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। ठीक है, तो इनके ही शिष्य हैं। कौन थे? लहना, और लहना जी का नाम था अंगद। वे अंगद के नाम से बने अगले गुरु। चलिए देखते हैं। अंगद जी रहते हैं 1539 से 52 तक। ये गुरु नानक के शिष्य थे एवं जाति से खत्री थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया और गुरुमुखी लिपि के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? जो सिखों के द्वितीय गुरु थे अंगद जी, उन्होंने किया था। इनके बाद रामदास जी आते हैं, जो कि 1552 से 74 तक रहते हैं। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता है। यानी कि लंगर में भोजन करना इन्होंने कंपलसरी कर दिया। अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया था। अमरदास ने अपने दामाद और शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इनके ही दामाद या शिष्य कह सकते हैं, वे उत्तराधिकारी बन जाते हैं। रामदास जी अगले गुरु। रामदास जी 1574 से 81 तक रहते हैं। इनके समय में गुरु का पद पैतृक हो गया था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन प्रदान की थी, जहां इन्होंने नगर बसाया, जिसे रामदासपुर कहा गया। यही बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो अमृतसर का पहला नाम क्या है? रामदासपुर। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बना करके गुरु का पद पैतृक कर दिया था। सॉरी। तो अमृतसर किसने बसाया? रामदास जी ने। नाम क्या था? पहला रामदासपुर था, लेकिन बाद में नाम पड़ गया अमृतसर। अब इनके पुत्र आते हैं अर्जुन देव जी, जो कि 1581 से 1606 तक रहते हैं। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो सच्चा बादशाह के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? अर्जुन देव जी को। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक 2 तालाब बनवाए। अमृतसर तालाब के मध्य में 1579 में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। इसी आधारशिला प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ मीर ने रखी थी। तो ये मंदिर बनवाया था, इसकी आधारशिला नींव किसने रखी? मियाँ मीर जी ने। यही स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, मंदिर बनवाया कौन? हरमंदिर साहब जी का मंदिर बनवाया और बाद में वही क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर बन गया।
अर्जुन देव ने बाद में 1595 में ब्यास नदी के तट पर एक अन्य नगर गोविंदपुर बसाया। इन्हीं के समय में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदित्य ग्रंथ की रचना की गई। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर भी लेना शुरू कर दिया। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 में मृत्युदंड दे दिया था। बाद में आते हैं हरगोविंद जी, जो कि 1606 से 1645 तक रहते हैं। इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। तो लड़ाकू जाति किसने बनाया, ये भी फैक्ट है, हरगोविंद जी ने। अमृतसर नगर में ही 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की भी आज्ञा दी। इन्हें जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। उन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नए नगर को बसाया और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद आते हैं हर्राय जी, जो कि 1645 से 61 तक रहते हैं। इन्हीं के समय में शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। शामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिलने आया था। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हर्राय को दिल्ली बुलाया और वे स्वयं नहीं गए, अपने बेटे राम राय को भेज दिया। राम राय के कुछ कार्यों से औरंगजेब प्रसन्न हो गया, जबकि गुरु नाराज हो गए। इस कारण से अपना उत्तराधिकारी राम राय को न बना करके 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को अपना वहाँ पर के उत्तराधिकारी बना देते हैं। अब आ जाएंगे हरकिशन जी। हरकिशन जी 1661 से 64 तक रहते हैं। अपने बड़े भाई राम राय से इनका विवाद हुआ। फलस्वरूप राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली। इसके अनुयायी राम राय के नाम से जाने गए। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया और हरकिशन की मृत्यु चेचा के कारण हो जाती है। फिर आते हैं तेग बहादुर जी 1664 से 75 तक। ये हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हीं के समय में उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हुआ था। 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। मना करने पर इनकी वहीं पर हत्या कर दी जाती है। फिर आते हैं गोविंद सिंह जी, जो कि 1675 से 1708 तक रहते हैं। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की और वहीं अपनी गद्दी स्थापित कर ली। इनकी 2 पत्नियां थीं, सुंदरी एवं जीतू, और इनके कुल 4 पुत्र थे, जो कि अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक नगर की स्थापना की। यह क्षेत्र उन्हें बहुत पसंद था। इनकी रचनाएं थीं, प्रमुख 3 ग्रंथ थे। पहला तो कृष्ण अवतार, दूसरा विचित्र नाटक और तीसरा चंदी दीवार। कृष्ण अवतार की रचना इन्होंने पाउंटा में की थी। विचित्र नाटक की इनकी आत्मकथा है विचित्र नाटक। ठीक है। किले कौन कौन से बनवाए इन्होंने? 4 किले बनवाए मुख्य। पहला आनंदगढ़, दूसरा केशगढ़, तीसरा लोहागढ़ और चौथा फतेहगढ़। अब गोविंद सिंह जी के युद्ध होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं देखिए। गोविंद सिंह जी के युद्ध। औरंगजेब के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण किया। बाद में इस आक्रमण का नेतृत्व आलिफ खान ने की संभाला। पहाड़ी शासक भीमचंद्र ने गोविंद सिंह जी से सहायता ली। फलस्वरूप नांदौन का युद्ध इन दोनों में होता है। नांदौन का युद्ध 1690 में होता है। इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच मुकाबला होता है। गोविंद सिंह की विजय हो जाती है और विजय के बाद उन्होंने खालसा की स्थापना कर दी। अब खालसा पंथ की स्थापना हो जाती है। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने अनुयायियों को
केशगढ़ बुलाया, जहाँ बड़े नाटकीय ढंग से इनकी परीक्षा ली। इनमें अपना जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आए, वे पंच प्यारे कहलाए। ये 5 लोग थे। पहले थे दयाराम खत्री, जो कि लाहौर के थे। धर्मदास थे, दिल्ली के जाट थे। मोहकम चंद छांबा थे, द्वारका के दर्जी थे ये। हिम्मत वीवर थे, जो कि जगन्नाथ का था। और शाहचंद्र थे, जो कि बीदर के नाई थे। अब क्या करते हैं ये, अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बना देते हैं। इसी समय में सिख अनुयायी अपने नाम से आगे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाना शुरू कर देते हैं। गुरु ने सिखों को 5 वस्तुएं धारण करने को कहा। 5 का केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाल। इसे पंचककार के नाम से जाना गया। ठीक है, कौन कौन? केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाल। गोविंद सिंह ने 20,000 की खालसा सेना तैयार की। अब इनके युद्ध होती हैं। कौन कौन से युद्ध होते हैं वो देख लेते हैं। आनंदपुर का प्रथम युद्ध होता है 1701 में। औरंगजेब के आदेश पर पहाड़ी राज्य हम देख चुके हैं, जो कि आनंदपुर में लड़ाई होती है। द्वितीय युद्ध होता है 1704 में। वही 2 बेटों जोरावर और फतेह सिंह के साथ मिलकर ये लड़ा जाता है। और इन जो लड़के थे इनको दीवार में चिनवा दिया जाता है। और इनकी माँ भी इनके साथ थी। जो माँ थी इनकी, वह इस दृश्य को देख करके वहीं की वहीं मृत हो जाती हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। फिर चकमोर का युद्ध होता है। गोविंद सिंह के अन्य 2 बेटे थे, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये भी मारे जाते हैं। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गए, अतः शुरू से इनका पुनः संकलन करवाया। इसी कारण से इसे 10वीं पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये दक्षिण चले आए और नांदेड़ नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खान द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी मृत्यु के साथ ही गुरु का पद समाप्त हो जाता है और गुरु गोविंद ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहा, जिसमें गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से संघर्ष करना जारी रखा। कौन रखेंगे? बंदा बहादुर। ये रेगुलर मुगलों से युद्ध करते रहेंगे। अगली कहानी को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज तक की कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।